हेलो एवरीवन। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो मेरा डीवी हुआ था 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल 2022 डीवी डेट थी मेरी। 10 बजे से मेरा डीवी हुआ था और मेरा डीवी जो था अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट लगे थे, मेरा डीवी हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब लेकर आएंगे। तो देखो, जवाब सबके लेकर आए हैं, बट क्या था, बहुत से ऐसे काम थे जो रुके हुए थे। जैसे स्टूडियो का काम चल रहा है तो वो भी बन रहा है, जिसमें क्लासेस रिकॉर्ड करनी है। तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कि ये वीडियो मैं आप तक दे पाता, तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बट मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ और उसके बाद मैं एक एक का कमेंट रीड करता हूँ और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तो डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जितने भी कमेंट यहाँ पे ड्रॉप किए हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो मैं सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कमेंट रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला कमेंट है राहुल कुमार जी का, जो लास्ट का हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखो यार, फाइनल रिजल्ट का किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब मेरा डीवी हो रहा था, तो जब मैंने उनसे बात की थी इस बारे में कि मतलब क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा देखो अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन के बाद उनके पास कई सारे रिजल्ट हैं। जो 2016 वाला जूनियर असिस्टेंट का है उसका भी रिजल्ट आना है, तो पहले तो उसी का आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो एग्ज़ाम भी बीच में होंगे। तो यार आयोग तो वही है, ट्रिपल एस सी का ना। और तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये सच में मुश्किल है। अगला है, भाई अगर रिज़ल्ट नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले का है बट सर्टिफिकेट बाद में आया है तो क्या वैलिड होगा? देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने आपको रिप्लाई तुरंत किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ हर क्वेश्चन का। अगर आपने इस चीज़ को गौर से देखा होगा तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलता होगा मेरा। मैं मॉनिटर किया करता हूँ आपके क्वेश्चंस और रियल टाइम में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ। लिखा है, तो जहाँ तक इस क्वेश्चन को मैं समझ पा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे आप पूछ रहे हो कि मेरा जैसे ग्रेजुएशन है मान लो, और वो हो रहा है 2019 में ही बट दिसंबर में, और फॉर्म सबमिट हो गए हैं मान लो सितंबर में। तो देखो भाई, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जिसका भी जो डॉक्यूमेंट है उसके डेट के बाद का है, मतलब जब फॉर्म की क्लोज, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पे आपके जो फॉर्म सबमिट था उसकी डेट लिखी होगी। उसमें आपको लिखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर इस डेट के बाद की है तो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे प्रोविज़नल भराया जाएगा। तो उन्होंने ये डायरेक्टली बोल दिया है, वहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था तो ये डायरेक्टली बात बताई थी कि अगर ऐसा नहीं है आपके पास तो आप ये डेस्क पर आकर बता देंगे। तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि 90% चांसेस, मेरे हिसाब से तो शायद 90 से भी ज़्यादा, कि अगर डेट के बाद का है, सबमिट होने के बाद आपका जो डिग्री है वो आया है या प्रमाण पत्र आया है, तो शायद वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जितना कि मैं समझ पाया था उनकी सबकी बातों से, तो उसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये शायद कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये बात आपको बताई थी। अच्छा, तो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर आप फिर से क्वेश्चन बताइएगा, अगर कुछ और है तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। देन है कि भाई जूनियर असिस्टेंट 2016 का भी पता करना। देखो, मैंने ये पूछा था वहाँ पे। ठीक है, तो मेरी मानो तो जब भी आएगा आपका 2019 से पहले ही आएगा, और हो सकता है कि ये वाला जब डीवी कंप्लीट हो जाए, 5 तारीख को, 5 मई को ये डीवी कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपका पहले आएगा 2016 का। आई होप आपका हो जाए 2016 वालों का। और देखो यार, एक अपील भी है छोटी सी। अगर आपका 2016 का रिजल्ट पहले आ जाता है तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो आप एक एक लेटर लिख के दिया जाता है। उसमें ये राइट किया जाता है कि मैंने 2019 का भी डीवी करा लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि उसमें मुझे एज अ कैंडिडेट कंसिडर ना किया जाए। ऐसा करके आप अपना जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो अगर वहाँ पर देंगे, तो फिर अगर आपका दोबारा 2019 में हो रहा होगा तो फिर वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्लीज़, अगर आपका 2016 का रिजल्ट पहले आता है और आपका ज्वाइनिंग पहले होता है तो फिर आप ये लेटर राइट करेंगे और कमेंट सेक्शन में राइट करिए कि हाँ आप राइट करेंगे। ठीक है ना, इतना मेरे कहने पे आप करेंगे, क्योंकि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। अगला है, तो ये था टीकम सिंह का, और अगला है स्टडी विद। तो
ये हमारे मित्र हैं जो पूछ रहे हैं कि हमने बोर्ड कहाँ से परचेज़ किया है, तो देखो जो आपको डिजिटल बोर्ड दिखता है पीछे वो दिल्ली से लिया है हमने, ठीक है। और वो आपको मिल जाएगा। आप मेरे पास नंबर है तुम्हारा, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, ठीक है। इस टाइम थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। अगला है सर, डीवी कैसे पोस्टपोन्ड होगी, प्लीज़ रिप्लाई, आयोग कैसे सूचित करे। देखो भाई, ऐसे मूवमेंट्स जो आप ये कमेंट किए हो ना, डीवी कैसे पोस्टपोन्ड होगा, मैंने ये बात वहाँ पर करी थी डीवी वाली आपकी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो एक मेडिकल ही एक ऐसा विकल्प है जिससे आप अपना डीवी बाद में करा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मेडिकल सबमिट करना ही होगा, ठीक है। और आपकी जो डेट है उस पर मेडिकल सबमिट करना होगा, तो अपना मेडिकल सबमिट करिए और उसके बाद जब आपकी डेट, जब जो आपको नई डेट मिलेगी उस डेट पर जाकर आप कर दीजिएगा या किसी से सबमिट करवा दीजिए। और वो भी आयोग के कंसिडर करने पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा मौका, अगर आयोग उसको मानेगा, अगर वैलिड रीज़न मानेगा, ठीक है ना। और वो आप कैसे लगाओगे मेडिकल, ऐसा नहीं है किसी भी डॉक्टर का लग जाएगा, वो मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा, ये जो सीएमओ ऑफिस होता है वहाँ से बनेगा वो, ठीक है। तो तभी माना जाएगा। आई होप कि आपको भी जवाब मिल गया होगा। और एक है कि आशीष श्रीवास्तव, भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखो यार, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बट मेरा 74 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, बता दिए मैंने। आप पूछ रहे थे, आप लोग कह रहे थे रिवील नहीं कर रहे हो भाई। एक भाई है जिन्होंने कहा था, भाई मैं आपका वीडियो लेट देख रहा हूँ, मेरा एक काम करेंगे, मुझे पता करना था स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया क्या मान्य कर रहे हैं, अर्थात किस तरह के सर्टिफिकेट वो मान्य कर रहे हैं, किस अधिकारी की साइन रहने पर मान्य होंगे। और 2019 के नोटिफिकेशन में जो लास्ट में खेल के लिए प्रारूप दिया है उसका क्या मतलब है, उसे कैसे क्या करें, मेरा जिला स्तरीय फुटबॉल का है, मान्य हो जाएगा या नहीं। देखो इसमें क्या है, जैसे अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो जो आपने फॉर्म जब भरा होगा, जब अपना फॉर्म फिल किया होगा, उस टाइम पर आपने टिक किया होगा कि हाँ मेरे पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है। तो देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि अगर फॉर्म में आपने यस किया है, पहली बात तो तभी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट टिक नहीं किया है, मतलब उनके में अगर वो नहीं दिखा रहा होगा डॉक्यूमेंट, तो फिर आपका भैया वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे EWS वाला एक है दिक्कत कि EWS का क्या करें। तो देखो EWS अगर आपने टिक किया था तो वहाँ पे दिखा रहा है कि आप EWS कैटेगरी में आते हो, तो वो आपका EWS लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने EWS बाद में बनवाया और वो बाद में लेके पहुँच रहे हैं, तो उन लोगों का EWS कंसिडर नहीं किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। मेरे शिफ्ट में भी ऐसे लोग थे, उनका कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक। तो एक चीज़ ये हो गई। तो सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म भरते समय, फिल करते समय यस किया है, तभी वहाँ पर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक। बाकी आप लेके जाइए, लगा देना। लगाने के लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर वो मना नहीं कर रहे हैं लगाने के लिए, वो कह रहे हैं आपके पास जो भी है सब लगा दो, ठीक है। और बाकी सब हो जाएगा। इतना और देख लेते हैं कि कोई कमेंट है, मुझे नहीं लग रहा है और भी कुछ है। सो आई होप कि आपके सारे कमेंट हो गए हैं। और थैंक यू, अगर आप वीडियो अच्छे से देखते रहेंगे और मुझे लगेगा आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, कुछ लोगों ने दूसरे वीडियोस पर कमेंट किए हैं, तो उनके वीडियो की बात, उनके जो कमेंट्स हैं उनके बारे में बात अलग से करेंगे। ये जो डीवी चल रहा है 2019 का जूनियर असिस्टेंट वाला, ये उसके रिगार्डिंग बात है। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में एक दिक्कत और आ रही है, शायद फॉर्म की एक रिसिप्ट, उसमें देखो क्या है, आपका जो फॉर्म है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजैक्शन आईडी वाली, जिनको नहीं मिल रही है, तो देखो मेरी भी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। हालांकि बाद में मेरी मिल गई थी, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो मुझे लैपटॉप में PDF मिल गया था उसका। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो देखो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं देख रहे हैं आपकी, आपकी मोटी मोटी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। जैसे आपका नाम हो गया, गलत नहीं होना चाहिए। अगर अगर नाम गलत है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो अपने यहाँ से, वरना वो वहाँ पर ये भी कहते हैं कि आप अगर नाम के एफिडेविट आप नहीं बनवा, किसी का नाम या कुछ गलत है और एफिडेविट नहीं बनवा के लाए हैं, तो आप एफिडेविट पड़ोस से बनवा लो, लखनऊ से बनवा लो, शाम के 5 बजे तक जमा कर दो आकर, ऐसा वहाँ पर बोला जाता है। या तो कहा जाता है कि एक प्रोविजनल फॉर्म देंगे, एक शपथ पत्र होगा, उसको आप फिल कर दो, आप उन्हें बता दो कि हम 15 दिन में आकर दे देंगे। ऐसा करने का भी वहाँ मौका मिल रहा है, ठीक है, पहली चीज़। और जितना मुझे याद है, तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ आपको गैलरी में बिठाया जाएगा, वहाँ से कोविड का फॉर्म आपका भराया जाएगा और आपको ABCD करके 4 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट है, मतलब 60 लोगों का DV हो रहा है,
ठीक है। और आपके जब ग्रुप बढ़ जाएंगे तो जब आप ऊपर पहुंचेंगे कोविड डेस्क से जाएंगे और दूसरी जगह जब आप भेजे जाएंगे लेफ्ट से आप तृतीय दल पर जाएंगे और वहाँ पर आपकी ABCD वाली जो कॉलम्स होंगी, जो बेंचेस पड़ी होंगी जहाँ पर आपका डीवी होने, वहाँ बैठ जाएंगे। वहाँ पर आपको एक पेज की एक शीट दी जाएगी। वो चेक फॉर्म होगा जिसमें आपको हानि हानि वाला टिक करना होगा। आपसे पूछा जाएगा आपके माता पिता क्या हैं, कब से कब के नागरिक हैं, आप कब के हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, ऐसा करके चेक फॉर्म दिया जाएगा। उसे आप फिल कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कितने लोगों का फॉर्म भर गया है, फिर आप बता देंगे। तो जिनकी ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिल रही है उन पर आते हैं, तो वो तो बहुत ईजी सा काम है। जिनकी ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिल रही, कुछ मत करिए। उस फॉर्म में ट्रांजेक्शन आईडी वाला जो कॉलम है उसे खाली छोड़ दो, रुपए भर दो, पैसे भर दो, डेट भर दो जब आपका फॉर्म सबमिट हुआ था। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस डेट में वो पैसे आपके कटे हैं, तो आप एक काम करो, आप जिस भी बैंक से फॉर्म आपने भरा था उसकी किताब प्रिंट आउट करवा लो। आपकी प्रिंट आउट पहले से होगी, ऑनलाइन बैंकिंग होगी तो वहाँ ऑनलाइन जाकर देख लो कि 185 रुपये का ट्रांजेक्शन 2019 के 7वें महीने में किस तारीख को हुआ है। ठीक है, क्या चेक करना है कि 2019 के 7वें महीने में 185 रुपये का ट्रांजेक्शन किस डेट में हुआ है, वो वाली डेट वहाँ पे भर दो। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ निकाल लेंगे अपना। ठीक है, आई होप सारी बातें आपकी हमारी हो गई हैं। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि क्लासेस के बारे में, तो परेशान मत होइए, सब कुछ रेडी है। ठीक है, थोड़ा सा काम बचा हुआ था वो आजकल में हो जाएगा। उसके बाद आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना डीवी कराइए अच्छे से, बढ़िया से, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। डीवी कराने के बाद नए एग्ज़ाम की तैयारी करिए, मैं भी कर ही रहा हूँ। और फिर चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।